किए गए हैं और इसीलिए हम बीच में ही हमारे उस पैकेज को, उस खबर को तोड़कर आपके सामने आए हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, एक के बाद एक। इस वक्त भी कहा जा रहा है कि वो ट्रेमर्स, हल्के हल्के झटके जो है वो महसूस किए जा रहे हैं। प्रणय मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। कोइंसिडेंस है प्रणय, अभी आपका ही पीस टू कैमरा चल रहा था और आप ही फोन लाइन पर हैं। इस वक्त भी वो झटके महसूस किए जा रहे हैं। हालांकि मैं खुद महसूस करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपको ये बता दूं कि भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं दिल्ली एनसीआर में। अब हमें ये पता लगाना होगा, क्योंकि इससे पहले जब भूकंप का झटका आया था तो कहा जा रहा था कि दिल्ली में ही वो एपिसेंटर है। लेकिन इस बार दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके किस वजह से है, लगातार एक के बाद एक ऐसी खबर आ रही है जो वाकई परेशानी में डाल रही है। अभी दिल्ली में आप जानते हैं टिड्डियों का हमला है, ये ऐसा हमला है जो भुखमरी तक ला सकता है और ऐसे में भूकंप के झटके, कोरोना वायरस से हम पहले ही परेशान हैं। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जब खबर आपको दिखा रहे थे तब बाकायदा मेरे कैमरा पर्सन मुकेश ने इस बात का इशारा किया कि हमने कुर्सी को हिलते हुए महसूस किया है और अब ये जानकारी मिल रही है कि अभी भी वो भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। यहाँ स्टूडियो में सीलिंग पर लगी वो तमाम लाइट्स हिलने लगी थी, वो कंपन साफ तौर पर महसूस हो रही थी। इस वक्त भी भूकंप के झटकों को महसूस किया जा रहा है। मुझे ये बताया जा रहा है अब जो है वो थम गया है, जो ट्रेमर्स हैं वो थम गए हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके आए हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ मेरे सहयोगी प्रणय हमारे साथ किसी तरह संपर्क में आए, क्योंकि अभी जानकारी मिली है कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अभी हाल ही में आपको याद होगा दिल्ली एनसीआर में इसी तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और बताया गया था कि एपिसेंटर जो है वो खुद दिल्ली में, और इसीलिए इतने तगड़े झटके महसूस किए गए। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। मनोज, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए रूबिका, काफी तेज झटके मैंने महसूस किए। मैं खुद इस वक्त घर पे हूँ और काफी तेज मैंने झटके महसूस किए। इस वक्त अगर मैं बात करूँ तो जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकल आए हैं और क्योंकि काफी तेज झटके थे तो जिस वक्त भूकंप आता है तो सावधानी बरतने के लिए लोग अपने घरों से निकल आते हैं और काफी तेज झटके महसूस किए। जैसा कि पैनिक मैं इस वक्त अपने इलाके में देख रहा हूँ कि काफी संख्या में लोग जो है गली के अंदर वो है बाहर की तरफ आ चुके हैं और मैं खुद अभी जो है डिनर कर रहा था तो एकदम मैंने भी महसूस किया कि बहुत ज्यादा दो झटके महसूस किए गए हैं। आप ये हमारे कुछ और रिपोर्टर्स भी लगातार मैसेज पर हमें जानकारी दे रहे हैं। एक और खबर यह है कि हरियाणा और पंजाब में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। 9:08 पर यह झटका आया था। सीधा रुख करते जगविंदर पटियाल का मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जगविंदर, आपने भी ये भूकंप के झटके महसूस किए हैं? ये देखिए, हरियाणा के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 9:08 पर झटके लगने शुरू हुए, काफी जोरदार झटके थे और जो चीन से खबर आई है, चीन में बहुत सारे लोग घरों से बाहर निकल आए और तकरीबन 20 सेकंड तक रुक कर ये झटके लगते रहे और ये काफी तेज झटके महसूस किए गए हैं और लोग अभी भी घरों के बाहर ही हैं और वो अंदर नहीं जा रहे हैं ताकि दोबारा ना आए। लेकिन इतना जोरदार भूकंप काफी समय बाद आया है हरियाणा में और कई जिलों में ऐसा महसूस किया गया। रूबिका, लोग जानकारी दे रहे हैं कि ये जो झटके हैं वो करनाल में भी महसूस किए गए हैं और अब रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड जो है वो 4.6 बताया जा रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेस्मोलॉजी की तरफ से। एपिसेंटर जो है वो रोहतक के करीब बताया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, दिल्ली एनसीआर में जो रिक्टर पैमाना था वो 4.6 था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेस्मोलॉजी की तरफ से ये जानकारी आ गई है। एपिसेंटर जो है वो रोहतक में ही है। हमारे साथ जगविंदर बने हुए हैं। जगविंदर, एपिसेंटर जो रोहतक में, और यही वजह है कि इतने तगड़े झटके आपने महसूस किए। देखिए, ये काफी चौंकाने वाली बात है। आमतौर पर हिमाचल की पहाड़ियां और हिमाचल के इलाके जो है वो भूकंप संभावित इलाके माने जाते हैं और अक्सर वहीं पर ये अक्सर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। कांगड़ा, चंबा और जो जम्मू कश्मीर की रेंजेस है धौलाधार की, उसमें ये पहली बार इस तरह की इनपुट आया है कि
रोहतक एपिक सेंटर रहा है। जाहिर सी बात है, तभी लोग बार बार कह रहे हैं कि झटके बहुत ज्यादा जोरदार थे और तकरीबन आधा मिनट तक ये है रुक रुक कर लगते रहे हैं। तो रोहतक में इस तरह का एपिक सेंटर होना ये वाकई एक और शोध का विषय बन गया है कि आखिरकार इस तरह से ये इस बार रोहतक में यानी हरियाणा के रोहतक जिले में क्यों सेंटर बना और ये बजाय कि हिंदुकुश पहाड़ियों के कैसे शिफ्ट हुआ है रोहतक की तरफ, हरियाणा की तरफ, ये वाकई चौंकाने वाली बात है। इस वक्त ये जानकारी भी देना जरूरी हो जाता है जगविंदर के यहाँ से 65 किलोमीटर दूर यानी दिल्ली से 65 किलोमीटर दूर एपिसेंटर है। भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है और रोहतक में इसका केंद्र बताया जा रहा है, इसका एपिसेंटर बताया जा रहा है। अब कुछ 3 किलोमीटर नीचे भूकंप का झटका महसूस किया गया है। एपिसेंटर जहाँ यानी रोहतक के वहां पर वो सेस्मिक प्लेट्स जो है आपस में जो टकराई है वो 3 किलोमीटर नीचे और इसीलिए इतना तगड़ा झटका महसूस किया गया है। लेकिन रिक्टर पैमाने पर बताया जा रहा है 4.6 ये स्केल इस वक्त मापा गया। तीव्रता जो है, मैग्नीट्यूड जो है वो 4.6 नापी गई है।